नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि में मार्गी होना। सर्वप्रथम दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये जो हमारी भविष्यवाणी होगी, प्रेडिक्शन होगी, ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली ही होगी। आप इसको लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो मीन राशि है उसके ऊपर 7.5 का चरण जो है वो पीक पे आ गया है। दोस्तों मीन राशि के जातकों के साथ 2023 में जो हो रहा है और अभी तक जो घटित हो रहा है, उनका समय जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है और काफ़ी सारी संघर्ष जो है वो आपके जीवन में आपको देखने को मिला 2023 में। अब भी निरंतर वो जारी है, क्योंकि मीन राशि के ऊपर इस समय शनि का प्रकोप पूरा ही उनके ऊपर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनके हर तरफ से रास्ते बंद हो रहे हैं। उनके घर में विवाद हो रहे होंगे, बिजनेस में अच्छी सेटलमेंट नहीं हो पा रही होगी, कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए होंगे, कुछ लोगों ने शराब का सहारा ले लिया होगा। बुद्धि को भ्रमित करके उसको परेशानी में डाल देना, क्योंकि इस समय जो राहु भी हैं वो भी प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की कृपा से एक रोशनी आती है, जिसके कारण हम अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकते हैं। क्योंकि जब अब अगर सारे रास्ते ही ईश्वर बंद कर दे तो इंसान का सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मीन राशि के लोगों का इस समय यही हाल हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 31 दिसंबर 2023 का समय निकला, गुरु आपके धनभा में मार्गी अवस्था में आ गए। सबसे पहले समझने की बात यह है कि दोस्तों 2023 में गुरु यहाँ पर वक्री अवस्था में चल रहे थे धनभा में, और ऊपर से इनके साथ राहु भी बैठे हुए थे। और जब भी राहु और गुरु इकट्ठे बैठते हैं तो राहु अपनी नेगेटिविटी के साथ गुरु को ऐसा घेरे में फंसाते हैं कि इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और वहां पर बैठकर ना राहु अच्छा परिणाम दे पाते हैं ना गुरु को देने देते हैं। और वहां से जहां जहां उनकी दृष्टियां जाती हैं, जैसे कुछ लोगों को कर्जे में डुबो दिया उन लोगों ने, कुछ लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम हेल्थ इशू करवा दिया, इतनी दवाइयों पे खर्च हॉस्पिटल पहुंचा दिया। कुछ लोगों के मित्र भी जो थे वो भी शत्रु बन गए। तो ऐसी अवस्था, और ऊपर से उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुप्त भाव जो अष्टम भाव पर भी दृष्टि थी, तो कहीं से या तो सडनली किसी को बहुत बड़ा फायदा हुआ होगा, क्योंकि जब यहाँ पर दृष्टि होती है तो यहाँ पर अचानक से धन प्राप्ति करवा सकते हैं, अचानक से कोई बड़ी घटना करवा सकते हैं। तो या तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा, अगर उनकी बर्थ चार्ट में राहु की अवस्था या गुरु की अवस्था अच्छी थी, तो कई बार ऐसे भाव पर दृष्टि पड़ने से इंसान की कभी कभी वो लॉटरी तक लगवा देते हैं, या अचानक से कोई बहुत बड़ी डील हो जाती है। तो अचानक से बिना मेहनत के भी कुछ लोगों को, लेकिन वो कुछ ही लोग होते हैं जिनको फायदा हुआ होगा। ज़्यादातर मीन राशि वालों को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा। वहीं मैं कहूँ कर्म स्थान के ऊपर भी उनकी दृष्टि थी, जिसकी वजह से बिजनेस में लॉस, बिजनेस में प्रॉब्लम, सारे रास्ते बंद, दुकान पर फैक्ट्री में कोई गाहक नहीं, सेल नहीं हो पा रही। तो दूसरी बात हम करेंगे नौकरी पेशा लोगों के साथ क्या हो रहा था, कोलीग्स के साथ नहीं बन रही थी, बॉस का प्रेशर पे प्रेशर, बेमतलब का इतना प्रेशर मीन राशि वाले जातक जो झेल रहे थे दोस्तों। लेकिन कहते हैं रात जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए, दिन का उजाला होके रहता है। जब सारे ग्रह रास्ता बंद कर देते हैं तो ईश्वर कुछ ऐसा करते हैं कि एक रास्ते के सहारे ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा खेल करवा ही देते हैं। दोस्तों मीन राशि जो है, जिसके जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और कारक ग्रह हैं वो राहु हैं।
यहाँ पे ये देखना होगा, क्योंकि राहु जो है वो लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु जो है वो मेष राशि में आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर यहाँ पे राहु की देखनी होगी तो गुरु को देखना होगा। अगर गुरु उच्च के हो जाएं तो राहु भी यहाँ पर अपना 50% जो परिणाम है वो गुरु का देना शुरू कर देते हैं। सो जो लंबे समय से जो परेशानियों पे परेशानियां चल रही थी दोस्तों, उसमें थोड़ा सा ही सही लेकिन गुरु कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही गुरु आए 31 दिसंबर 2023 से, जैसे ही वो वक्री से मार्गी अवस्था में आए, जब कोई भी ग्रह वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि चढ़ती हुई जनवरी के पहले सप्ताह से ही आपका समय बदल जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। कोई भी ग्रह जब वक्री से मार्गी आता है तो 1 महीने का कम से कम समय लगा लेता है अपनी ताकत को पकड़ने के लिए, अपनी सीधी चाल चलने के लिए। गुरु को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अन्य ग्रह चाहे आपको जितना मर्जी बड़ा फायदा दे दें, लेकिन अगर कुंडली में गुरु अच्छे नहीं हैं तो आपके पास बैंक बैलेंस नहीं हो सकता। अन्य ग्रह आपको ऐश्वर्य दे सकते हैं, जैसे शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, सूर्य का संबंध पिता के साथ है, चंद्रमा का संबंध माता के साथ है। ऐसे ही अलग अलग ग्रहों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। ऐसे ही जो गुरु बृहस्पति हैं उनको धन का स्वामी कहा जाता है। सभी जितने भी ग्रह हैं देवता हैं उनके जो गुरु हैं वो गुरु बृहस्पति हैं दोस्तों। इसलिए गुरु के प्रभाव को हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आपके ऊपर 7.5 भी लगी हुई है। अब एक ऐसा खेल होगा आपके साथ जो आपने नहीं सोचा होगा। एक बहुत बड़ा खेल करवा के जाएंगे गुरु, क्योंकि गुरु जैसे ही जनवरी का महीना निकलेगा, चढ़ती हुई फरवरी से मीन राशि के लोगों के रास्ते खुलेंगे और ये निरंतर जून तक, जब तक गुरु वहां पर बैठे हुए हैं तब तक, और मार्गी अवस्था में बैठे रहेंगे जब तक उस भाव में रहेंगे। निरंतर जो 4-5 महीने का समय होगा ये आपके तकदीर को बदल के रख देगा, क्योंकि एक ऐसा खेल खेलेंगे। क्योंकि दूसरे भाव में बैठे गुरु, इसको धन का भाव कहा जाता है, इसको वाणी का भाव कहा जाता है। जो आपके 2023 में राहु ने यहाँ पर बैठ के आपकी जो वाणी थी उसमें भी उसने क्रोध या आपके मुंह से गालियां, अपशब्द, आप लोगों को, अपने ही लोगों को ठेस पहुंची आपकी बातों से। लेकिन वहीं जब राहु निकल के प्रथम भाव में आ गए, क्योंकि वो वक्री चाल चलते हैं, तो गुरु यहाँ पर अकेले रह गए। लेकिन अब वो मार्गी अवस्था में आए और फरवरी महीने में दोस्तों एक बहुत बड़ा धन लाभ जो होगा आपकी। अगर दुकान का काम करते हैं, अगर आप वकील हैं, अगर आप पत्रकार हैं, जो पेशे गुरु से रिलेटेड हैं, ज़्यादातर उन लोगों को तो बहुत सारा फायदा होगा। अगर आप बैंक में कर्मचारी हैं, कोई क्लर्क लगे हुए हैं, या आपकी पुस्तकों की दुकान है, या स्कूल या यूनिवर्सिटी के साथ रिलेटेड आपके काम चलते हैं, तो आपको बहुत बड़ा फायदा गुरु देने वाले हैं। लेकिन अगर नहीं भी है तब भी गुरु आपको फायदा देंगे, क्योंकि वो उनका पेशा है। जो मैंने बताया, वकील, पत्रकार, जर्नलिस्ट, बुक शॉप वाले, यूनिवर्सिटी, स्कूल के साथ रिलेटेड, वो उनका पेशा है। वो सारे कार्य गुरु के अधीन क्षेत्र में आते हैं, तो उन लोगों को तो बहुत बड़ा फायदा होगा। अन्य व्यापारियों के लिए भी एक रास्ता खुलेगा दोस्तों। यहां पर बैठकर गुरु 3 दृष्टियां गुरु की कहते हैं, जहां पर बैठते हैं वहां से 3 मेन दृष्टियां होती हैं। जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ते ही वो जो भाव होते हैं वो आपको डबल परिणाम देते हैं। तो सर्वप्रथम गुरु की दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ेगी। 6ठे भाव का संबंध रोग, कर्ज और शत्रु से होता है। सो दोस्तों इसमें मैं बताने, क्योंकि हमारा काम है आपको क्लियर बताना, कोई ना कोई रोग आपका निकल कर बाहर आ सकता है जो आपका हिडन था। तो रोग आने का मतलब, इसको आप नेगेटिव में मत लेना। रोग आने का मतलब कि आप समय सिर उसका उपचार करवा सके किसी डॉक्टर से, या कोई दवाई लेकर छोटा मोटा ऑपरेट करवा कर अगर आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तो ये
ऐसा इसको हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कि कोई चीज़ अंदर ही अंदर पलती रहे और ज़्यादा बढ़ जाए, आपको पता ही ना चले और लास्ट स्टेज में आ जाए, तो इससे अच्छा है कि अगर छोटी मोटी कोई शरीर में दिक्कत होगी तो वो सामने निकल कर आएगी और आप उसका बेस्ट ट्रीटमेंट करवा सकोगे। दूसरी बात दोस्तों, कर्ज, जो लोग कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं उन लोगों को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि आमदनी ऐसी होगी कि आप धीरे धीरे करके आपको कोई रास्ता मिलेगा, कर्ज चुका पाएंगे। वहीं पर जो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपना घर बनाने के लिए लोन लेने का प्रयास कर रहे थे और काम नहीं हो पा रहा था, उन लोगों के लोन्स को अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि साढ़े सती का प्रभाव भी शुरू हुआ है, लोन उतना ही लेना जिसकी आप जो इंस्टॉलमेंट हैं वो टाइम टू टाइम दे सकें। सो मिनिमम कम से कम लोन अप्रूव करवाना, क्योंकि जो प्रभाव दूसरा शनि के प्रभाव है उसमें आपको दिक्कत देने की कोशिश करेंगे शनिदेव। सो इसलिए लोन के चक्कर में ना पड़ना, अगर पड़ना भी होगा तो थोड़ा सा ही लेना, ताकि वो कर्ज आपको बहुत ज़्यादा परेशान आने वाले समय में नहीं कर सके। तीसरा दोस्तों, जो लोग शत्रुओं से पीड़ित थे, जो लोगों को शत्रु बहुत परेशान कर रहे थे, शत्रु से भाव, अगर आपके काम में आपके बॉस आपसे नहीं बन पा रही थी, आपके कोलीग्स के साथ नहीं बन पा रही थी, आपके जो अगर व्यापार करते थे तो वहाँ पे आपके बहुत सारे राइवल्स थे, आपके शत्रु बन गए, आपसे जलन होने लगी उनको, तो वो जो शत्रु थे वो आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि गुरु अपना जो रंग जैसे ही अपनी पावर पकड़ेंगे तो शत्रु जो है या तो आपसे दूर हो जाएंगे या अपने मन से आपके प्रति जो नफरत है उसको खत्म कर देंगे देवगुरु बृहस्पति। और वही चीजें जो आपके एंटी हो रही थी, वही लोग जो हैं वो आपके मित्र भी बन सकते हैं, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता दोस्तों। कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि आज जो हमारे मित्र हैं कल हमारे वो मित्र ही रहेंगे। समय की चाल का कुछ नहीं पता, आपको बहुत संभल के चलना है, क्योंकि साढ़े सती का प्रभाव है। तो खास करके यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि कोई बुरी लत मत लगा लेना, क्योंकि तनाव शनि और राहु करेंगे क्रिएट आपके लिए। तो उस तनाव से बचने के लिए अल्कोहल को यूज मत करना, नहीं तो क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही गुरु बृहस्पति हैं, तो अगर वो भी रूठ जाते हैं इन चीज़ों से, नॉन वेज या अल्कोहल लेने से, तो आपको वो ज़्यादा दिक्कत करवाएंगे, क्योंकि बृहस्पति का सहयोग नहीं मिलेगा। वही हम बात करते हैं दोस्तों, इस भाव को गुप्त भाव कहा जाता है। अचानक से कोई बड़ा लाभ, जैसे ही गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो कोई अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है। आप किसी ज्योतिष या किसी तांत्रिक के संपर्क में आ सकते हैं। अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे थे तो काफ़ी लंबे समय से आपने पूजा पाठ किया, मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन अब वो समय होगा फरवरी से लेकर जून के बीच का। जो लोग सिद्धि मेडिटेशन के जरिए कुछ ऐसी प्राप्त करना चाहते थे तो वो प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों को अपने गुरु से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे आशीर्वाद मिलने का मौका मिलेगा। वही तीसरी दृष्टि दोस्तों कर्म स्थान पे, कर्म स्थान से भाव बिजनेस और व्यापार से होता है। सो कर्म स्थान का भाव दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं। तो व्यापारियों को एक बहुत बड़ा आराम, जिन लोगों के पास कस्टमर नहीं आ रहे थे, जिन लोगों का काम रुका हुआ था, अड़चनें आ रही थी, काम नहीं चल रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, तो उन लोगों के लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। और आपने बड़े संभल के चलना है, ताकि वो आपको गुरु से जो सेविंग करने की कोशिश करना और खर्च को कंट्रोल करना, ताकि ऐसी अवस्था में आपके पास पैसा ही दोस्तों काम आता है। अगर पैसा पास में है तो आप अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने आप को कवर कर सकते हैं। सो जो पैसा ये 4-5 महीने में एक फ्लो के साथ आएगा, उसमें कोशिश करना कम से कम खर्च करने की और उसकी सेविंग करने की। वहीं पे हम बात करते हैं कर्म स्थान में नौकरी, जो लोग नौकरी पेशा हैं। तो दोस्तों नौकरी में अब उनके बॉस का जो प्रेशर था उसमें थोड़ा सा फर्क लगेगा आगे से, और जो लोगों को कोलीग्स परेशान कर रहे थे अब उनमें भी थोड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सो नौकरी में स्टेबिलिटी आएगी। और अगर आप
को पिछले जो आप डिज़र्व कर रहे थे, आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, अब गुरु की जो उच्च की दृष्टि होगी जैसे ही उस भाव में पड़ेगी तो आपके इन 3-4 महीनों में प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, अपनी मन चाही जगह पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको वो ट्रांसफ़र दिलवा देंगे। सो दोस्तों, ये था गुरु के बारे में, गुरु का मार्गी होने का क्या प्रभाव होगा मीन राशि के जातकों के साथ। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक था वो देवगुरु बृहस्पति थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि ये जो चार्ट मैंने आपको बनाया है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आज मैंने बताया कि गुरु का क्या योगदान रहेगा इस 3-4 महीनों के लिए। लेकिन वही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की क्या पोजीशन है, चंद्रमा कहां पर बैठा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा का हमारी जिंदगी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। क्योंकि हमारी बॉडी का 70% से ज़्यादा जो पानी है, पानी से बना हुआ है हमारा शरीर, तो पानी जो है वो चंद्रमा का अधिकार क्षेत्र में आता है। सो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो चंद्रमा का होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की अवस्था अच्छी है उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी होगी, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, ये ग्रह बोकाल मचा के रखा होगा 2023 में। मीन राशि वालों को का दिल तोड़ दिया, रिश्तों ने मुंह मोड़ लिया, कोई भी दोस्त काम नहीं आया, यहाँ तक कि घर में भी परेशानी, व्यापार में भी परेशानी, हर तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो अगर आपने अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना होगा कि कौन से ग्रह कैसे बैठे हैं और क्या आपको करना चाहिए, किन चीज़ों से आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपके लिए कौन सा रास्ता अच्छा होगा, तो दोस्तों ऊपर स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर हमने डाला है, उसके ऊपर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके अपनी कुंडली का भी प्रॉपर विश्लेषण करवा सकते हैं, और जो उपाय आपको दिए जाएंगे आपको कुछ उपाय भी दिए जाएंगे। आपको सही तरीके से जो भी हमें ज्योतिष विद्या का ज्ञान है, हम अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सकेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपको लाभ मिलेगा तो तभी हमें मज़ा आएगा, क्योंकि आपके लिए हम नई से नई वीडियो लेके आते रहेंगे। तो कृपया करके, हमारा ये चैनल नया है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिनकी मीन राशि है, ताकि वो भी हमारी वीडियो से फ़ायदा ले सकें। दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारा चैनल नया है, तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया चाहते हैं तो वो भी आप लिख के डालना, ताकि हम उसके ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो डाल सकें। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।